12वीं की गणित से तुम्हारा आव्यूह का एक क्वेश्चन रखा हुआ है। दो आव्यूह ए और बी तुम्हारी दी गई है और उनका तुमसे गुणनफल यहाँ पूछ रहा है कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर दोनों आव्यूह का जो फॉर्मूला ए इंटू बी टाइप का, मतलब ए और बी जो दिख रहा है उनका जो गुणनफल यहाँ पर है, तो बस उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से। देखिए आपको यहाँ पर ए, ठीक है, ए की वैल्यू रख लेनी है, तो वो है आपका 2 1 4 -3 0 8, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है इसे ना लिखा, उसके बाद में इंटू का साइन दिया और ये दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखी जो कि है 1 2 -5 -7 4 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किन्हीं भी दो आव्यूह का गुणनफल अगर पूछ रहा है तो ये याद रखना, जो इस तरफ आव्यूह होती है उसमें पंक्तियों की संख्या बाएं वाली आव्यूह के स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। देखिए दायां मतलब राइट पक्ष की ये हमारी पंक्ति है, इसमें सॉरी राइट पक्ष का ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और बाएं वाले में स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो ये दोनों संख्याएं तुम्हारी सेम हैं, ठीक है। मतलब आई राइट का आई जो है ना पंक्तियों की संख्या वो आपकी 3 तक जानी चाहिए और बाएं का जो जे होता है तो कॉलम की संख्या वो आपकी 3 होनी चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो चलो इतना हुआ। तो अब हम लोग देखो कैसे निकालें। इसमें क्या होता है, ये वाली मतलब इन तीनों को तुम्हें कुछ इस प्रकार से पकड़ना है कि ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के इनके ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई का साइन दो, बीच में प्लस मार दो और जो कुछ आए एक जगह उसका मान रख दो। जैसे देखना, इसका इससे गुणा प्लस लगाएंगे, इसका इससे गुणा प्लस लगाएंगे, इसका इससे गुणा और गुणा पूरा जो योग करके यहीं पर रख देना है। तो बस इसमें यही करना होता है। चलो देखो, देखो जब इसका इससे करेंगे तो 2 एकम 2, मैंने बीच में प्लस दिया, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो 2 चौके 8, अब यहाँ पर प्लस देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि -5 अब 0 से करेंगे वो 0 हो जाएगा। चलो अब उसके बाद में इसका इससे करते हैं, मतलब अब इसी का सेम नीचे सभी से, ठीक है। मतलब ये है कि इन तीनों को ऐसे लाना है कि इनके ऊपर रख देना है, ये मान लो। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बीच में प्लस चलेगा तो 1 बन जाए 1 आपका हो जाएगा प्लस उसके -3 और ये इंटू 2 तो ये तुम्हारा माइनस का 6 बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारा माइनस का 5 ये प्लस का 8 हो जाना है, यहाँ पर प्लस करेंगे। लेकिन क्या ये प्लस और ये माइनस है, दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस 8 5 40, तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना, जोड़ के एक ही जगह एक ही एलिमेंट मतलब एक स्तंभ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इतना गैप देते हैं जितना यहाँ चल रहा है, उसके बाद में फिर इसका सभी से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इतना गैप दिया। अब देखो ये इससे गुणा करेगा प्लस लगाएंगे, फिर ये इससे करेगा प्लस लगाएंगे, फिर ये इससे करेगा, ठीक है। चलो तो माइनस का यहाँ पर हमारा 7 दूनी 14 माइनस का 14, अब ये 4 जब 16 प्लस का 16 और ये प्लस का 0, क्योंकि ये इससे करेगा प्लस का 0 हो जाएगा। अब नीचे तो ये इससे करेगा तो माइनस का 7, ये इससे करेगा माइनस का 12 और ये इससे करेगा प्लस का 8 6 48। इस प्रकार से ये मिला, इक्वल का साइन दिया। उसके बाद में देखो इन दोनों को जोड़ो तीनों को तो 10 बन रहा है। अब देखना यहाँ पे यहाँ ये 1 -6 -40, ये -46 बनाएगा और ये तुम्हारा 1 लेस हो जाएगा प्लस का जो है ना, तो -45 ये आ जाना, ठीक है। -45 अभी यहाँ से देखो -14 है, ये शून्य की तो कोई वैल्यू नहीं, तो -14 इसमें लेस करना पड़ेगा हमें, तो हमें मिलेगा 2 प्लस का 2 और ये देखो -7 -12, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जाए या डायरेक्ट पहले इन दोनों को जोड़ो, माइनस का वैल्यू होना चाहिए, तो माइनस का 19 बनेगा। माइनस का जो 19 अपना होगा वो 48 में तुम्हें लेस कर देना है इसमें। तो ये तुम्हारा यहाँ से लिया 18 में 9 गया 9 बचा और ये 4 में गया 1 और 4 गया 3 में गया 1 तो तुम्हारे 2, तो ये 29 मिल जाएगा। तो 29 को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार से चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू।
तो हरे माइनस को 19, 49, 20, ठीक है। 12 10 38, 36 36 तुम्हारा इसमें गया। हाँ ठीक। अब उसके बाद में देखो, अब चलो ठीक है, यहाँ पर ए और बी का जो गुणनफल मैंने ऐसे बनाया वो यहाँ से होकर ही आया, तो इसका मतलब ए और बी जो आवी उनका जो गुणनफल निकला वो भी एक प्रकार की आवी निकली, और गुणनफल कैसे निकला जाता है वो यहाँ पर तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा मैट्रिक्स वो 3 into 3 कोड की है। ये तुम्हारी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 2 1 2 3, तो 2 into 3 कोट की ये मैट्रिक्स है। आई ये होता है, ये होती है जे संख्या, ये कॉलम की संख्या, अधिकतम कॉलम की अधिकतम पंक्तियों की संख्या होती है, और ये होता है अधिकतम स्तंभों की संख्या। और ये क्या है, ये हमारी है 3 into 1 2 3, 3 into 1 2, 3 into 2 कोटि की है। ठीक है, अब 3 into 3 कोटि की मैट्रिक्स को लेते हैं। ठीक है, उसमें द्वारा गुणनफल याद करना सिखाते हैं। जैसे देखिए तुम्हारे ये दो अवयव हैं, इनका कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, इनको तुम चाहो तो अपनी तरफ से नाम दे सकते हो, जैसे इसको हम पी मान ले और इसको मान ले क्या, क्यू। तो इनका गुणनफल पूछ रहा है, इनका गुणनफल का मतलब पी इंटू क्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन डाला, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे, और फिर पी और क्यू दिखाएंगे। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखना है कि दिया है पी इक्वल टू इतना, क्यू इक्वल टू इतना, अब पी इंटू क्यू यानी कि अवयवों का गुणनफल, तो पी इंटू क्यू। अब जैसे ये दिखाएंगे तो उसके बाद में दोनों की वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा। पी का मान सबसे पहले 14725 -8 -3 -6 और ये आपका 9 इंटू का साइन दिया। अब उसके बाद में दूसरी जो अपनी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की हिंदी अवयव होती है, दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये इस प्रकार से 7 -6 और ये आपका 1। ठीक है, चलो इतना जैसे हुआ तो हम क्या करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब देखो दाएं वाली जो मैट्रिक्स है उसमें इस पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। अब बाएं वाली में स्तंभों की संख्या भी 3 होनी चाहिए, तो 1 2 3। हाँ ये भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। अगर इस संख्या में फ़र्क अगर आ गया तो फिर मतलब ये संख्याएं दोनों बराबर नहीं हुई तो तुम्हारा गुणनफल नहीं निकाला जा सकता है, इतना चीज़ याद रखना। चलो इसका इससे होगा प्लस लगेगा, इसका इससे होगा बीच में प्लस लगेगा, इसका इससे। जैसे क्या करना होता है एक्चुअली में, इन तीनों को ऐसे उठाकर इन तीनों को ऊपर तुम्हें रख देना होता है। ठीक है, इन तीनों को ऐसे उठाएंगे, इसको इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर, और गुणा करके बीच में प्लस कर दे, तो देखो तुम्हारा ये क्या बनेगा अब। 9 एकम 9। ठीक है, 4 दूनी प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8, और ये प्लस लगेगा लेकिन माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 3 9, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद में नचो के ये हमारा हो जाना 36, और ये 4 पंचे 20, प्लस अपने तरफ से लगाते जाना है, और ये माइनस माइनस प्लस 3 18, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब उसके बाद में 69 और ये 4 8 32, ये प्लस का ये माइनस का है, तो तुम्हारा माइनस रहेगा। और उसके बाद में ये इससे करेगा। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस रहेगा, 3 27, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे होगा। अब इसका करें, अब इन तीनों को उठाएंगे, इनसे बारी बारी से करते हुए नीचे आएंगे, मतलब यहाँ वाले को उठा के बारी बारी सभी से करते हैं, इसका फिर बारी बारी सभी से करेंगे, लेकिन इतना गैप देते चले जाएंगे। जैसे अब इसका नंबर आ गया दूसरे कॉलम का, ठीक है, तो हम इतना गैप देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करें। जैसे ये तुम्हारा -8 एकम -8, ठीक है, बीच में प्लस लगेगा, ये तुम्हारे इससे करेगा तो प्लस का 5 दूनी 10, अब ये इससे करेगा तो प्लस माइनस माइनस का 6 2 3 6। अब इसी प्रकार से जब ये इससे करेगा तो माइनस का 8 चुके 32 हो जाना है। उसके बाद में ये इससे करेगा प्लस का 25,
ठीक है। उसके बाद में ये इससे करेगा तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। इसी प्रकार से अब इसका नीचे करेंगे तो 8 सत्ते 56 माइनस का रहेगा, और ये तुम्हारा 8 पंच 40 माइनस का 40। ठीक है। ये इससे करेगा 2 नवा 18, वो भी प्लस का। इसी प्रकार से इसका आप करेंगे तो इतना गैप देंगे आगे से, फिर इसका भी कर डालेंगे। ठीक है। तो 7 एकम 7, ये तुम्हारा 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का 12, ये तुम्हारा माइनस का 3, ये इससे करेगा माइनस 3 एकम 3। और उसके बाद में नीचे आते हैं 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस माइनस माइनस 5 छः का 30। अब ये इससे करेगा तो प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6। ठीक है। उसी प्रकार से अब 7 सत्ते 49, अब ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो ये 6 अट्ठे 48 हो गया, और ये तुम्हारा 9 एकम 9। ये गुणनफल बना। जब इतना बन गया तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड कर डालेंगे। ठीक है। सभी पदों को आप ऐड कर डालो, नई मैट्रिक्स तुम्हारी बन के तैयार हो जाएगी। 9 9 18। ठीक है। 8 18 8 तुम्हारा 26 बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 26, और ये तुम्हारा क्या है, देखो 20 और ये मिलकर तुम्हारा 56 बनेगा। 56 10 66, 66 और 6 8 से 14 74, इस प्रकार से। ठीक है। और ये तुम्हारा माइनस का है, ये है माइनस का, तो दोनों को जोड़ो, लेकिन ये माइनस का रहेगा, तो ये तुम्हारा 59 माइनस का 59, और यहाँ है 63, उसको घटाना है तो 9 10 9, ये तुम्हारा 13 बने, 9 4 13। ठीक है। और ये 5 से 5 गया ख़त्म। तो यहाँ पर हमें नीचे क्या देखने को मिल रहा है, प्लस का 4। क्लियर। ये आ जाना है 4। और उसके बाद में देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है। माइनस का 8 6 8 6 14, माइनस का 14 और प्लस का ये इतना, तो माइनस का 4 यहाँ मिल जाना है। ठीक है। और ये तुम्हारा माइनस माइनस के जुड़ जाने हैं, तो कितना हो गया तुम्हारा माइनस के 44, माइनस के 44 में तुम्हारा कितना 25 निकलेगा, तो माइनस के 44 में 25 निकलेगा। अब ये सोचोगे कि उसमें कैसे निकलेगा, तो वो देखो ऐसे निकलता है, एक संख्या तुम्हारी माइनस के 44 है, दूसरी है प्लस के 25, तो प्लस के 25 इसमें जो माइनस के 25 है। ठीक है। मतलब ये जो संख्या माइनस के 44 और एक है प्लस के 25, तो प्लस के 25 माइनस के 44 में जो माइनस के 25 उनको शून्य कर देगा, तो बचेगा हमारा माइनस का ही नंबर, वो भी क्या होगा, चलो जानते बाद में। तो 9 5 14, यहाँ से 9 में मिलेगा, उसके बाद में एक तुम्हारे यहाँ कम हुआ इतना। ठीक है। माइनस को 19, ये माइनस को 19 हमारा यहाँ आ जाना है। क्लियर। उसके बाद में क्या है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो तुम्हारा माइनस का 96, तो माइनस के 96 और ये तुम्हारा 18 है, तो 8 8 16, 8 8 16, मतलब 8 इसमें गया, एक तुम्हारा ये 16, 8 8 16, यहाँ बचा कितना 8, एक गया 7, वो भी माइनस का, माइनस की संख्या पड़ी है, तो माइनस का 78 यहाँ से मिल जाएगा इतना। ठीक है। चलो उसके बाद में देख लेते हैं, ये तुम्हारा माइनस माइनस जोड़कर तुम्हारा माइनस का 15 हो जाएगा, और ये गया कितना उसमें 7, तो 8 7 15, तो यहाँ पर माइनस का 8 हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में ये दोनों देखो, ये तुम्हारा नेगेटिव, तो माइनस का 36 और ये प्लस तुम्हारा 28, तो तुम्हारा वहाँ से कितना बचेगा माइनस का 8 यहाँ पर भी। ठीक है। माइनस का 36 8 8 16 माइनस का। ठीक है। हाँ, अभी सभी पॉजिटिव इनको जोड़ डालते हैं, इससे एक निकाला 49 हो गया, या आप चाहो तो इससे 2 निकाल के इसको दे दो और 1 निकाल के इसके दे देना, तो ये तुम्हारे 50 50 हो जाएंगे 100, और इसमें 3 तुम्हारे चले गए, तो 106, ये हो गया 106। ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारे गुणनफल निकाले जाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मान हमारा सही है कि नहीं। 9 8 9 9 18 18 16 26। ठीक है। और तुम्हारे ये कितना 56 56 66 66, 8 से 14 74। ठीक है। अभी यहाँ से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, चलो 7 2 9 59 और 4 8, हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद में ये देख लिया 8 6 14,
8 से 14 माइनस का 14 है, ये तुम्हारा माइनस का 4 ठीक है। और उसके बाद में 2 2 4। हाँ तो एकदम क्लियर है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो पी और क्यू का गुणनफल हमें मिला है। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्सों का, दो अवयवों का जो गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है, तो एक प्रकार की मैट्रिक्स ही होती है। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारे गुणनफल निकाले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे जो एग्ज़ाम में आएगा तो 4 नंबर तक का आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड तुम्हारे और बड़े बड़े क्वेश्चन बना करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। चैनल वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।